नमस्कार, मैं समीक्षा अजय। इस वक्त हम मौजूद हैं सितामो नटनागर शोध संस्थान, जहां सितामो लिटरेचर फेस्टिवल 2026 आरंभ हो चुका है। अभिनेता रघुबीर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी जीवन के बारे में बताया, संघर्षों के बारे में बताया और कैसे हमें आगे बढ़ते रहना है। युवाओं को काफी सीख दी और काफी हंसी मजाक भी उन्होंने की। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कैसा फील करते हैं पब्लिक से इंटरेक्ट करते वक्त कि उन जीवन के बारे में उन्हें अपने बता के लोग उससे रिस्पॉन्ड करते हैं और वो कनेक्टेड फील करते हैं आपसे? एक्चुअली क्या है कि जो मैंने ज़िंदगी जो जिया है ज़िंदगी से जो सीखा बस वही बताता हूँ। ऐसा कोई अलग से कि किताबें पढ़ के और वो करके किताबों में लिखा वो सब ने जो मैंने ज़िंदगी जी के जो आगे बढ़ने की ये जो मुझे प्रेरणा अपने जीवन से जो मिली है और जीवन में जो लोग मिले तो बस वही बताता हूँ मैं कि भैया हमेशा आपके इर्द गिर्द नसीहतें मिलती रहती हैं, तो आपको सब सीखते हुए चलना है। पता नहीं कौन क्या नसीहत दे जाए, उसका बुरा मुझे पहली बार सुन लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है शख्स, आपकी बेहतरी के लिए कह रहा है। हम लोग उस वक्त टाल जाते हैं, मैंने कभी नहीं टाला। मैं सुन के उस पर अमल करता हूँ, देखता हूँ कि ये कितना सही कह रहा है। नहीं तो लोग तो बुरा मान जाते हैं अगर उसकी बुराई कर दी जाए कि नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि वो नकल वाली बात, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और मैंने तय किया कि नहीं, वाकई यही है कि ईश्वर ने आपको खुद दिया है, आप दूसरों की नकल क्यों करें। तो ये है कि तमाम उम्र आपको नसीहतें मिलती जाती हैं और ये जो परेशानियाँ दिक्कतें वो आती, वो दिक्कतें नहीं, यहाँ पे स्कूल है एक्चुअली। तो यही मैंने उन्हीं दिक्कतों से, उन्हीं परेशानियों से, उन्हीं तकलीफों से सीखा है। पूरी जिंदगी को आप एक स्कूल के रूप में बस जी है, स्कूल ही है, पूरा स्कूल है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले थिएटर में काम करते थे, फिर धीरे धीरे आप टीवी शोज एंड मूवीज और अब पंचायत जैसी हिट वेब सीरीज। अब आज की डेट में जब बच्चों ने हम यंग माइंड से पंचायत देखी तो हम विलेज लाइफ में काफी इंटरेस्टेड हो गए। तो आप क्या ऐसा मानते हैं कि अब जो सिनेमा विलेज लाइफ दिखा रहा है वो बहुत रियल है और स्टीरियोटाइप से अलग है? बिल्कुल है। और अगर कहीं ऐसा है कि कहीं भटकने की कोशिश तो, लेकिन हम पीछे खींच के भी ले आते हैं। क्या है कि वाकई जो हमारे हिंदुस्तान में जो गांव कस्बे और वहाँ की जो लाइफ है, ज़िंदगी अभी भी इतनी सरल और सहज है। और अगर उन पे अगर बाहरी कोई आफत ना आए तो वो इतने खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और रहते हैं और मज़े लेते हैं अपनी ज़िंदगियों का। वही पंचायत में और बाकी हमारा हिंदुस्तान यही है। इतना कुछ यहाँ लिखा गया है, इतना कुछ यहाँ पढ़ा गया है, सीखा गया है। तो मेरे ख्याल से कि हम उसी को देख लें ज़रा उठ के। जैसे अभी मैं लाइब्रेरी में गया तो मुझे इतना मज़ा आया देख के वो लाइब्रेरी कि ये सब कुछ हमारे हिंदुस्तान का है। ये सब इतने राइटर्स क्या क्या लोग यहाँ हुए हैं वो सब देख के मैं तो ताज्जुब हुआ मुझे। और इस सलीके से जो संभाल के उन्हें रखा है, तो यही है कि हमारा देश में इतनी चीज़ें हैं, अगर आप सलीके वाइज उसको सीखें तो आप कहीं से कहीं पहुँच सकते हो। एक ज़िंदगी बड़ी छोटी सी लगती, सच कर मुझे ज़िंदगी छोटी लगती। लाइब्रेरी देखने में करें वहां पर 45,000 पांडुलिपियां मौजूद। जी। मुगल एरा, दिल्ली सल्तनत, मराठा एम्पायर, राजा भोज, सबके समय के लेटर्स वहां मौजूद हैं। तो अगर हम देखें कि राजा रघुबीर सिंह जी जो हैं वो राजा थे, लेकिन उनकी जो ज्ञान के प्रति भूख थी उसने एक इतना जीता जागता एग्जाम्पल यहाँ जोड़ दी। तो क्या आप एक अभिनेता हुए उससे कनेक्ट हो सकते हैं कि? बिल्कुल अभिनेता, मेरा तो काम ही ये है। मैं तो सच करूँगा स्तब्ध था, बिल्कुल खड़े होकर देखता रह गया। मुझे ताज्जुब हुआ कि ऐसे ये है हमारे, वो संभाल के रखा गया है सारी चीज़ें। वो संभालने वालों को मैंने कहा कि भैया बड़ी वो है आप लोगों की। नहीं तो क्या होता है कि झाड़ पोंछ के बस ऐसे झाड़ते पहुँचते भी नहीं है। और लाइब्रेरी में देखिए जो जहाँ वहाँ कुछ नहीं, लेकिन यहाँ इतनी साफ सुथरी अच्छे सही तरीके से कि खराब ना हो, कोई बुक खराब ना हो, जो लिखा गया, जो पांडुलिपियाँ रखी गई वो खराब ना हो, इतने सलीके से रखा। मुझे देख के ऐसा लगा कि 2-4 जिंदगी वही गुजार दूँगी। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि आपका म्यूजिक से इतना रिलेशन रहा है, इतिहास को आप इतना पसंद करते हैं, आपने नटनागर शोध संस्थान को लेकर आपने कहा कि आप शब्द रह गए। उसी प्रकार अब जैसे सितामो लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया है, यही एक प्रेरणा है, यही एक कदम है कि हम यूथ को, यंग बच्चों को अपनी रूट से कनेक्ट किया जाए। तो क्या यहाँ पर बच्चों को देखकर आपको ऐसा महसूस हुआ कि हम कनेक्ट हो रहे हैं? जैसे उनसे सवालात किए जा रहे थे और माखनलाल चतुर्वेदी और प्रेमचंद और ये सबकी जो बातें कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि वही है हमारा हिंदुस्तान। अगर उठा के प्रेमचंद को पढ़ लीजिए और ये जितने भी यहाँ राइटर उनको अगर उठा के पढ़िए तो आज भी उतने ही। जब ये लॉकडाउन हुआ तो मैंने अपनी सारी, क्योंकि मैं भी किताबों का बड़ा, हमें वहाँ 200 रुपये स्कॉलरशिप मिलती, 5-7 रुपये मिलते थे। तो हम जाके चांदनी चौक पुरानी दिल्ली से 20 पैसे 25 पैसे किताबें, आज भी मेरे पास ऐसी पुरानी किताबें रखी हुई हैं। तो झाड़ने पूछने में बड़ा मजा आता है। तो आप ये मानते हैं कि जीवन में अगर सक्सेस आपको होना है तो कहीं ना कहीं साहित्य का बहुत बड़ा रोल है। और एक बात और मैंने कहना चाहूँगा आज के यूथ को, वो ये जो है ना फोन और ये जो यूँ किताब ऐसे पढ़ी जाती है, यूँ नहीं पढ़ी जाती। अगर यूँ पढ़ना शुरू कर दिया तो सीधा निकल जाती है। मैं आज भी मुझे उसमें भेज देते हैं, नेट पर भेज देते हैं, मेल कर देते हैं कि ये है स्क्रिप्ट। मैं उसको पहले निकालता हूँ, फिर जो लिखा है पहले अपने हाथों से लेके लेता हूँ उससे। क्योंकि जो खुद लिख के जो तस्वीर बनती है, उस तस्वीरों के जो जज्बात वो जो, तो मैं आज भी वही करता हूँ।
कि जो मुझे स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं चाहे हिंदी में हो चाहे किसी भी उसमें अंग्रेजी में, उसको भी मैं हिंदी में पहले लिख लेता हूँ, ताकि वो जो शब्द है मेरे हाथ के लिखे हूँ वो पढ़कर जो मुझे उससे प्रेरणा मिलती है, या उसका जो उन शब्दों का, उन लफ्ज़ों का जो एहसास है वो मेरे अंदर जाता है। और वो वही पढ़ लो तो वही रहेगा, ऐसा लगता थोड़ा हमसे दूर है, वो सिंथेटिक सा लगता सारा मामला। तो मैं उस जिंदगी में बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों से भी ये कहते हैं भैया ये वाली किताब पढ़ो, ये वाली मत पढ़ो। आपको भी हम स्क्रीन पर जब देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप उस रोल को निभा भी नहीं रहे हैं, आप उस रोल को जी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका एक पार्ट वो है, ऐसा लगता है कि वो चीज मतलब आपने उसमें अलग चीज डाली, ऐसा नहीं लगता कि वो लिखा गया होगा, ऐसा नहीं लगता वो स्क्रिप्ट होगी, ऐसा लगता है कि आप उस चीज को अपने ऊपर लेकर प्रेजेंट करते हैं। जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कैसे कैसे हर चीज में रियलिज्म डाल देते हैं। मैं बताऊँ, मैंने तैरना नहीं सीखा, मैंने डूबना सीखा है। डूबने में जो मजा है तैरने में नहीं है, बस यही है। सर आपने एक और बात कहते समय सेशन में कही थी कि यहाँ पर मुंबई में, दिल्ली में बेचा जा सकता है, सीखा यहीं पर जा सकता है। जी, इसका थोड़ा और अगर आप मुझे समझा। ये है कि वहाँ फिर बेचने में लग जाते, जो उम्मीदें लेके गए जो आपके पास वही तो जाएंगे वहाँ, तो वो 2 मिनट में खत्म हो जाता है। अगर आप बम्बई जाने से पहले अगर आप सीख के नहीं गए कुछ, इतना कुछ सीखो कि वहाँ खत्म ना हो, तो वहाँ 2 मिनट में निकल जाता है। तो आप आज भी जानते हैं कि अपना मध्य प्रदेश जो है, आपका जो होम टाउन जो है, उसकी बात और कहीं और नहीं है। आप भी आप कहते हैं कि जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। जी, मैं एनर्जी यहीं से बटोर के ले जाता हूँ। अभी यहाँ जो एनर्जी मुझे मिली है ये कई सालों के लिए है मेरे पास, और जब फिर कमी महसूस करूँ फिर आ जाऊँगा यहाँ। क्या सर आप यंग माइंड्स को क्या कहना चाहेंगे जो लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड करते हैं, क्योंकि आज की डेट में जैसा आपने बताया कि फोन से कोई हटने को राजी नहीं है। हाँ। तो जो बच्चे अपने इंटरेस्ट को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, इतिहास को लेकर, म्यूजिक को लेकर, कला को लेकर, इन सब चीजों में जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज है जो आपको एक अंश से जोड़े रखती है, आपकी रूट से जोड़े रखती है। आप क्या कहना चाहेंगे उस चीज पे? कि अगर है, आप पहचानते हैं उस खूबी को, तो उसको हटने ना दें, चाहे कोई भी आफत आ जाए, उसको बरकरार रखें, उस पर उसको देखें, उस पर विचार करें, और खामियों पे भी थोड़ा सा ध्यान दें कि हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि करते सब हम ही हैं। मुझमें भी, मैं तो बैलगाड़ी चलाने वाला आदमी हूँ, बुलेट कार चलाता था, मैं सिराया करता था, मेरे पास कुछ नहीं था, बस वो पापड़ वाले ने गाना सुना दिया, तो वहीं से धीरे धीरे फिर और चीज़ें मालूम हुई। तो आप जैसे थोड़ा सा सीख लेते फिर उससे और बहुत सारी चीज़ें, तो एक तो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुझे सबसे ख़राब सोना लगता है। हम जब तक मैं कोई काम नहीं करता तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है। क्या बात है? हाँ, मैंने जो LSD में स्पेशलाइजेशन मेरा वर्कशॉप उसमें किया, मैंने क्राफ्ट में, स्टेज क्राफ्ट में, एक्टर में नहीं किया, एक्टिंग में नहीं किया। क्योंकि जब अलकाई साहब ने पूछा कि आप करना क्या चाहते हैं, एक साल के बाद पूछा जाता है कि आप स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहते हैं, तो एक्टर, डायरेक्शन और स्टेज क्राफ्ट 3 थे। मैंने कहा मैं स्टेज क्राफ्ट में, मैंने कहा सब कुछ सीखना, तो स्टेज क्राफ्ट में आ जाइए। तो ठीक है, और वाकई स्टेज क्राफ्ट से मुझे इतना मिला, इतना कुछ। मैं कारपेंटरी और ये वो, मेरे घर में वर्कशॉप है, मैं प्लम्बरिंग सब करता रहता हूँ। मुझे बड़ा सब ये लाइट वाइट सब ठीक करता हूँ घर में। वो जो लाइट में वो नहीं कर पाते मैं ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो ये है कि खराब है, बिगड़ जाए, दूसरा खरीद ला, तो मैं नहीं ला, ठीक करके देखता हूँ, उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। और 24 घंटे में लगा रहे, तो वहाँ भी अलकारी साहब के ज़माने में 24 घंटे में हम 22 घंटे काम करते थे। 2 घंटे वो भी ऐसा लगता है क्यों 2 घंटे सो रहे भाई, और भी कर लो। और लेकिन क्या है कि ये नहीं, वो थकान कहीं होती नहीं थी। तो जो आप अगर आप उनके मन का काम कर रहे हैं तो आपको थकान कैसे हो सकती है, कुछ महसूस नहीं। तो पहले तो मन बनाइए ना। ये दीवानगी और जुनून जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होगा, आप कुछ तो आपको आता है उसमें जुनून तारी कर दीजिए ना, जुनून लेके आ जाइए ना। कि आपको अगर म्यूजिक आता है तो थोड़ा आता है तो सीखिए उससे, आपने ईश्वर ने दिया हुआ तो आप ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। ये तो गुनाह हो जाए अगर आपको ईश्वर ने कोई टैलेंट दिया और आप उसको ऐसे निकाल दें। सबके अंदर टैलेंट है, बस वही है कि हम पता नहीं किन चीज़ों में उलझ जाते हैं, और उस टैलेंट को जो ईश्वर ने आपको दिया, जो करने की, उसको आप भूल जाते हैं। उस पर थोड़ा तवज्जो दीजिए कि आप कहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सर जैसे भारतीय घरों में हम देखते हैं कि बहुत सारे सपने तो बच्चों के ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो माँ बाप को सिर्फ ये माँ बाप का बड़ा कसूर है इसमें। माँ बाप के पड़ोस का बच्चा वकील बन गया है, तो तू बेटा बहुत कमाई कर रहा है, तू भी बन जा इंजीनियर, बन बड़ी कमाई कर रहा है, तू वहाँ चला जा। वो जो करना चाहता, मेरा उल्टा था। मुझे तो नौकरी वहाँ की, बस नौकरी मैं नहीं करूँगा, मैं निकल जाऊँगा। फादर की चिट्ठी लिखी, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपकी इज्जत को दाग लगे, बस ये बोल रहे। मेरे फादर ने कहा ठीक है जो करो। सर करेज, डिसिप्लिन और हिम्मत, जी, ये 3 चीजें लग रही हैं। डिसिप्लिन सबसे पहले। जी, डिसिप्लिन तो ये है कि डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप करिए, आप लेजी हो जाएंगे।
सर आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी जैसे हमारे ये दूसरा वर्ष है सितामू लिटरेचर फेस्टिवल का। पिछले साल मैं एक स्टूडेंट के रूप में ही आई थी, सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही थी और मुझे ये पिछले 3 सालों से पता है कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, एंकर बनना है और मैं डेली एक वीडियो भी अपलोड करती हूँ न्यूज चैनल, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, एंगल्स वाइज सब चीजें। तो इस साल मैंने अभी जब इस फेस्टिवल का आगाज हुआ तो वो कलेक्टर का इंटरव्यू किया 10 मिनट का, तो नेक्स्ट डे शी कॉल्ड मी एंड सेड कि आप इस फेस्टिवल में स्टूडेंट के रूप में काम ना करें, आपको जो बनना है वो डायरेक्टली आप पेश करो। तो बहुत बहुत करेज लगी मुझे कि मैं फाइनली स्टार्ट करूँ रियल लाइफ में। ग्रेट ग्रेट। आप तो सर- ये अब ये अगर है आपके उसमें आज तो इसको बड़े तहे दिल से ईमानदारी से अगर आप करें ना, कि यहाँ भी हम बिगड़ जाते हैं कि आपके अंदर है लेकिन कहीं ना कहीं वो खास तौर पर बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में जाके बेईमानी आती है। अगर वहां आप ना घबराएं तब फिर देखिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सच कर थोड़ी देर के लिए दिक्कत परेशानी वो आता है लेकिन वो घबराने वाली बात नहीं, वो आपका सबक है, वो आपका स्कूल है। आप जब सुबह जब आपका स्कूल शुरू होता है वो जो घंटी बजती है पहली घंटी, जब आपको स्कूल की तरफ जाना पड़ता है, अगर उस घंटी के आपने मजे लेने शुरू किए कि कब घंटी बजे तो हम स्कूल जाएं, ये जिंदगी में यही है। हमेशा कुछ भी सीखने के लिए घंटी बजती है, आपको कैसे लेता है, स्ट्रगल को गले लगाना पड़ेगा। गले लगाना पड़ेगा, गले लगाना। स्ट्रगल कुछ नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं है, वो आपकी मेहनत है। मेहनत को अगर आप स्ट्रगल करते तो लाना है। मैं वहाँ पूछा जाता है कि आपने बड़ा स्ट्रगल, मैंने कौन सा स्ट्रगल किया भैया, मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, बस सीखने के लिए। एक सितार बजाने वाला 24-25 घंटे रियाज करता है तब कहीं वो आत्मसात करता है उस म्यूजिक का। तो आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें आपका फर्ज नहीं है कि आप उस पर रियाज करिए, आप सोचिए उसके बारे में, करिए, करके देखिए, 1 महीने करके देखिए, आपको जिंदगी इतनी खूबसूरत लगने लग जाती है, इतनी खूबसूरत लगती है कि बस फिर बाद में जब आप सीखना शुरू करते हैं जिंदगी छोटी लगने लगता है। मैं 100 साल नहीं जीऊंगा, मैं 200 साल नहीं जीऊंगा, बस सीखने के लिए तो हजारों करोड़ों साल चाहिए आपको। अब वो किताबें देख के मुझे लगा मुझे बिठा दो यहाँ, सच कह रहा हूं, मैं तो सब कुछ पढ़ना चाहता हूँ, सब कुछ। तो ये है कि ये जो वक्त जाया करने वाली फितरत है, अगर उससे आप हट जाएं तो फिर देखो जिंदगी का। अगर वक्त जाया किया तो उसका अफसोस होना चाहिए, मुझे अफसोस होता है अगर वक्त जाया किया तो अफसोस होता है। मैं आप एक और मैं बता देता हूँ, इब्राहिम अलकानी 3 साल की ट्रेनिंग के 3 साल थे, मैं 3 सालों में एक भी दिन मैंने नागा नहीं किया। मैं हमेशा पहले पहुंच जाता था स्कूल और सबसे बाद में आता था, बहुत सारे काम करता रहता, स्टेज क्राफ्ट में भी, इसमें तो। और वो कभी भी क्लास लगा लेते थे, वो खुद ही इतनी मेहनत, वो खुद ही नहीं सोते थे, बिल्कुल इस तरह के थे शख्स। और आगे बताते भी थे कि बाथरूम में चले जाके पॉट कैसे साफ किया जाए, वो खुद ही अस्थिन चढ़ा के वो खुद ही दिखाने सिखाने लग जाते थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि मैं बहुत सारे कामों में उलझा हुआ था, सब किसी का भी काम कर देता था, किसी का कहीं म्यूजिक कर रहा हूँ, किसी का कुछ ड्राइंग कर रहा हूँ, कहीं सब खुद अपना करता था और दूसरों का भी करता रहता था। तो मुझे कुछ दिनों से वक्त नहीं मिला, तो दिवाली आ गई, तो उन्होंने दिवाली के दिन क्लास लगा ली अलकाई साहब ने। तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो मैं कहा चलो उन्होंने क्लास में नहीं जाऊँगा, कपड़े धो लेता हूँ, नहीं जाता। यानी मालूम था कि दिवाली के दिन क्लास लगा दी, तो मैं अपने बाथरूम में कपड़े धो रहा था, इतने में 15 मिनट में मेरा क्लासमेट आया, डोल गोविंद रथ जो उड़ीसा का था, बोले चलिए अलकाई साहब बुला लें। मैंने उसे कहा कि यार बोल दूँ ना कि मैं नहीं मिला, उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब मैं कोई झूठ बोलूँ, मैं उठा जो कपड़े थे पहन के चला गया, पहुँच गया सामने। तो मैं पूछा कहाँ थे, यादव यार आई। तो हमारी आप बचपन आदत नहीं होती, स्कूल नहीं गए थे, तो मास्टर ने पूछा कि कहाँ था, कहते दिमाग तबीयत ठीक नहीं, ये बोलते हैं ना कि तबीयत ठीक नहीं थी, कोई तबीयत का हर बच्चा बहाना करता है, तो वही मुँह से निकल गया कि हमने बहुत पहले बहाने किए होंगे। तो मैंने कह दिया सर तबीयत ठीक नहीं, तो कहने लगे मरना भी है तो आप यहाँ मेरे सामने आके मरिए। दिस लेवल डेडिकेशन। जी उसके बाद मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, किसी को नहीं मानूंगी मैं बीमार, किसी को। इसलिए मैंने वो लगान का जो बता रहा था मैं मजे में कर दी, कोई जाके मैं टांगे लगे उसमें जाके मैंने जब मैंने लगान देखी थी तब मैं छोटी थी, एक्टिंग वगैरह के बारे में भी नहीं जानती थी, तो जो मैं देखती थी वो मैं सच मानती थी। तो उसे देखकर मैं थोड़ी देर रो रही हूँ, थोड़ी देर चेयर कर रही हूँ, तो एक जो रियलिज्म किसी चीज में आ जाता है, वो एक स्ट्रगल, एक ज्ञान, एक रूट से टच ही ला पाता है किसी चीज में। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी जो मैं कर रही हूँ यही मुझे एक दिन जो है बिल्कुल और तहे दिल से ईमानदारी सच्ची नीयत से करिए, फिर देखिए इतना मजा आता है जिंदगी का। एक बार आप किसी सक्सेसफुल इंसान के बारे में सुनते हैं, उनके मुंह से, तो आपको कभी नहीं लगता कि सक्सेस होती है, वो मेहनत होती है जी, जो रंग लाती है। सक्सेस वो अपन नाम दे दिया गया दुनिया ने, बट मुझे लगता है कामयाब कभी नहीं होना चाहिए। आप काम करते चलिए, कामयाब आपके लिए नहीं, कामयाबी औरों के लिए, देखने वालों के लिए। जैसी आप कामयाबी आपके जहन में आएगी उसी दिन आपका बंद हो जाएगा। इसलिए जो मंजिल वाले ना सब मुझे इतने बकवास लगते हैं ये जुमले कि मैंने मंजिल बनाई, मैं वो बनना चाहता हूँ। भैया 2 दिन बन जाओगे, वो उसके बाद क्या है, असली तो वहां के बाद शुरू होता है कि वहाँ मेंटेन कैसे। यस, इसलिए रास्ता बनाइए, रास्ता बनाने में जो मजा है वो मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, रास्ते में बस बनाते चलिए।
चले चलिए 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 चलिए, बस यही है। मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और वर्कशॉप में कहीं वहाँ फ्लूट बनाता रहता हूँ, कहीं कुछ करता रहता हूँ, सारे इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, तो उन्हीं के साथ रहता हूँ, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं वक्त बर्बाद होता है। लोग शराब भी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, मेरी कोई आदत नहीं मेरे अंदर, ये सब बस सुनिए, बस म्यूजिक कमजोरियाँ देनी, तो उसमें डूबा रहता हूँ, ये सब। और इतना मज़ा आता है सच्ची में, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। सर ये तो बड़ी खूबसूरत दुनिया है, दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगी है, तो सारी शक्लें, सारे चेहरे भी खूबसूरत लगने लग जाते हैं। सब कोई बुरा नहीं लगता, मुझे कोई बुरा नहीं लगता इस पूरे संसार में। सर एट द एंड ऑफ द डे क्या आप ये मानते हैं कि जैसे सीतामढ़ी लिटरेचर फेस्टिवल पिछले 2 वर्षों से किया, पिछले साल भी किया गया, इस साल भी किया गया, 2 वर्ष से होने वाले हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म जो है कहीं ना कहीं आज के युवा पीढ़ी में एक चीज मन में डाल देते हैं और वो एक चीज लेकर यहाँ से जाते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि ये चीजें और रूप से होनी चाहिए? और बिल्कुल बिल्कुल होते रहने चाहिए, और साल में नहीं, मेरे ख्याल से हर 3 महीने में होने चाहिए। क्या कर, जैसे साल में बच्चे भूलने लग जाते हैं, तो बीच में उनको झटके मारते हैं, इसके नहीं भैया आ जाओ, लौट के आ जाओ, और जैसे ही आदत पड़ी, जैसे ही जुनून हासिल हुआ, फिर तो देखो, और सब ये बच्चे वैसे ही हैं। अगर हम देखें तो जहाँ नटनागर शोध संस्थान में जो इतिहास जो सांस ले रहा है वहाँ पर, हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पिछले 300-700 साल पीछे चले गए, ऐसी महक है वहाँ पर, ऐसा लग रहा है। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक कदम उठाया है लोगों तक उसे ओपन करने का, ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पर सालों से है, लेकिन लोकल पब्लिक को नहीं पता था इस बारे में, कुछ जानता नहीं, जबकि मैं हिस्ट्री बहुत पसंद करती हूँ, कला पसंद करती हूँ, लेकिन हमें नहीं आइडिया था। तो ये उनकी अच्छी बात रही और हमें आपसे बात करने का मौका मिला, आप यहाँ आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर।